पैंथर के साथ दिखा शावक, वीडियो हुआ कैद। वन विभाग ने स्टाफ को पैंथर की देखभाल के लिए किया पाबंद। ग्रामीणों से पैंथर से दूरी बनाए रखने की करी अपील। धौलपुर जिले के सरमुत्रा उपखंड क्षेत्र में रविवार देर रात डोमई गांव के पास पैंथर अपने शावक के साथ देखा गया, जिससे इलाके में कौतूहल का माहौल है। सरमुत्रा कस्बे के रहने वाले राजा तिवारी ने अपने परिवार के साथ रविवार देर रात मंडरायल गाँव से सरमुत्रा की तरफ वापस लौट रहा था, तभी डोमई नदी के पास उन्हें सड़क पर पैंथर और उसका शावक दिखाई दिया। इसी दौरान पैंथर ने गाड़ी देखकर अपनी रफ्तार बढ़ाई। इसके बाद उन्होंने अपनी गाड़ी धीमी कर दी ताकि वे उन्हें देख सकें। कुछ ही देर में पैंथर और उसका शावक जंगल की ओर भाग गए। वन विभाग के रेंजर देवेंद्र सिंह ने बताया कि पैंथर और उसके शावक के मूवमेंट की सूचना डोमई क्षेत्र में मिली। स्टाफ और पैंथर और शावक की देखभाल के लिए पाबंद कर दिया। साथ ही ग्रामीणों से अपील की है कि पैंथर से दूरी बनाए रखें और देखने के लिए जंगल में ना जाएं और उसे परेशान ना करें। बता दें कि नवगठित धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व एरिया में करीब 50 पैंथर विचरण कर रहे हैं, साथ ही 10 बाघ विचरण कर रहे हैं और बाघों का कुनबा लगातार बढ़ रहा है। धौलपुर रिजर्व एरिया में धौलपुर जिले में 6 टाइगर विचरण कर रहे हैं। डोमई वन क्षेत्र में एक पैंथर के मूवमेंट की सूचना मिली है, जो बच्चे के साथ नजर आई है। इसके लिए संबंधित स्टाफ को पाबंद किया गया है कि जिससे कि पैंथर सुरक्षित रहे, तथा ग्रामीणों से भी अपील है कि वो पैंथर से उचित दूरी बनाए रखे, देखने के लिए वहाँ तक ना जाएं, ये जंगली जीव को परेशान ना करें। यूजीसी कानून को लेकर करनी सेना ने कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन। कलेक्ट्रेट के अंदर हाथों में पोस्टर होर्डिंग लेकर किया विरोध प्रदर्शन। धौलपुर जिले में यूजीसी कानून के विरोध में राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के कार्यकर्ताओं ने बड़ी संख्या में हाथों में पोस्टर होर्डिंग लेकर रैली निकालकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। करनी सेना के लोगों ने प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में सरकार से मांग की है कि यदि यूजीसी के इस काले कानून को तुरंत वापस नहीं लिया गया तो करनी सेना सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करेगी। बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा 13 जनवरी को उच्च शिक्षा में विशेषकर SC, ST और OBC वर्ग के छात्रों के हित को ध्यान में रखते हुए यह कानून लगाया गया है। इस कानून के विरोध में अफसर वर्ण समाज सड़कों पर दिखाई दे रहा है। प्रमोशन ऑफ इक्वलिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट रेगुलेशन 2026 के संदर्भ में आया है यूजीसी कानून काला कानून बताया जा रहा है। इस कानून के प्रावधान व्यवहार में सामाजिक न्याय की मूल भावना को कमजोर करते हुए पक्षपात को बढ़ावा देंगे। उच्च शिक्षा संस्थानों में समरसता, निष्पक्षता, समान अवसर का वातावरण बनाए रखना जरूरी है। यह बिल वातावरण को पक्षपातपूर्ण बना देगा। जनरल वर्ग के छात्रों पर झूठे मुकदमे दर्ज होंगे, बच्चे मानसिक तनाव में आएंगे और असमानता बढ़ेगी। ऐसे में इस काले कानून को वापस लिया जाना अत्यंत आवश्यक है। राष्ट्रीय करनी सेना के लोगों ने इस काले कानून को तुरंत वापस लेने की मांग की है। लोगों ने चेतावनी दी है कि यदि इस कार्रवाई नहीं हुई तो कानून वापस नहीं लिया गया तो करनी सेना सड़कों पर उतर आएगा और केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ विरोध करेगा। आप हम सबको पता है, देश के अंदर एक आग लगी हुई है। आग लगी है आपके भारत सरकार का दिया हुआ यूजीसी काला कानून, जो कि स्वर्ण विरोधी है, स्वर्णों के आने वाले बच्चों के लिए घातक है। और ये उन्होंने जानबूझ के षड्यंत्र के तहत अपनी वोट बैंक या उनकी क्या मंशा रही होगी, मुझे तो लगता है वो समाज से आते हैं, चाहे वो आपके शिक्षा मंत्री हो धर्मेंद्र प्रधान जी। जब उन्होंने ये काला कानून बनाया तो एक पक्षीय कार्रवाई, तानाशाही क्यों की, उसी को लेके ये धौलपुर जिला में हमारे जिला अध्यक्ष ओमवीर सिंह सिकरवार सशक्त युवा हैं। हमारा श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना 22 राज्यों में निरंतर इसका विरोध कर रही है और भारत सरकार को चेताना चाहती है। कोर्ट ने उसको जब गलत माना तो आप इस कानून को वापस लो, नहीं तो तुम्हारी कुर्सी वापस हो जाएगी। उसी को लेके हम धौलपुर की साहब के कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए। जब तक हमारी रगों में खून रहेगा तब तक हम इस कानून का विरोध करते रहेंगे। अगर सरकार ने ये वापस नहीं किया तो हम सरकार से यही कहना चाहते हैं, जल्द से जल्द इसे स्टे को हटाकर इसे वापस लिया जाए। इससे क्या एक हमें गुमराह करने की मुहिम है कि कैसे भी करके लोग शांत हो जाए, सामान्य वर्ग एक शांत हो जाए तो स्टे तो वो कल ही उठा देंगे। बस उन्हें एक गुमराह करना है कि सामान्य वर्ग शांत हो जाए, लेकिन सामान्य वर्ग कभी शांत नहीं होगा। जब तक यूजीसी काला कानून वापस नहीं होगा तब तक कोई घर में शांत नहीं बैठेगा। हम ऐसे ही सड़कों पे आए दिन प्रतिदिन अपने यूजीसी काला कानून का विरोध करते रहेंगे। महिला और पुरुषों ने जलभराव की समस्या को लेकर हाथों में तख्ती लेकर किया प्रदर्शन। जलभराव की समस्या को लेकर किया प्रदर्शन। धौलपुर जिले के
खोसला बिहार कॉलोनी और हुंडावाल नगर के रहने वाले लोगों ने जल भराव की गंभीर समस्या को लेकर सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में लोग हाथों में तख्तियां लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और नगर परिषद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान नाला दो या जेल दो जैसे नारे लगाए गए, जिससे कलेक्ट्रेट परिसर गूंज उठा। इस विरोध प्रदर्शन में महिलाएं, बुजुर्ग और युवा बड़ी संख्या में शामिल थे। दोनों कॉलोनियों के रहने वाले राधा सुनीता ने बताया कि कॉलोनियों में जल निकासी की उचित व्यवस्था न होने के कारण गंदा पानी सड़कों, घरों के सामने जमा रहता है, जिससे आवागमन में बाधा आती है। जल भराव के कारण कॉलोनियों में अक्सर विवाद होते रहते हैं। गंदगी और बदबू से घरों में रहना मुश्किल हो गया है। मच्छरों के प्रकोप से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। निवासियों का आरोप है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद नगर परिषद ने समस्या के स्थायी समाधान के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। प्रदर्शन के बाद लोगों ने जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा। इसमें जल निकासी के लिए नाले का निर्माण कराने और समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की मांग की गई। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि समय रहते समस्या का समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कलेक्ट्रेट पर हुए इस प्रदर्शन के बाद प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कॉलोनी वासी अब जल भराव की समस्या से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। कहीं पे रहेंगे, पानी भरा हुआ है तो हम कहाँ पे जाएं? रास्ता पे थोड़ी ना जाएंगे अपने बच्चों को लेके, क्या करें? नाले से भाई इतने परेशान है हम, इतना पानी है, बच्चे भी पढ़ने नहीं जा रहे हैं, स्कूल भी बंद है। सत्यनारायण कॉलोनी प्रकाश कॉलेज के पास, हाँ, और ये लेन है, छोटी वाली लेन वहाँ पे निकली है, तो 900 जी लेन डरी है। जब इतने परेशान है, बच्चे भी नहीं जा रहे पढ़ने और डिलीवरी हो रही है तो खाटू में रख के ले जा रहे हैं। और क्या करें, 3-4 दिन से इतने परेशान है। अब पानी फिर भर गया, देखो बरसात का, तो बरसात का, पर अब का बरसात का है क्या, तो भी नहीं सुनाई सेठी है। पुलिस वाले जाते हैं और वहीं से 4 लोग हो जाते हैं इकट्ठे और वहीं पे बैठ कर फिर आ जाते हैं। मालूम नहीं है कि वे क्या देते हैं उनसे। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम सिंह प्रजापति, मैं मयूरी नगर कॉलोनी में रहता हूं। वहां घोसला बिहार कॉलोनी है, कृष्णपुरम कॉलोनी है, प्रकाश कॉलेज की तरफ। सर, ये छोटी लाइन है, वो पुलिया बनी हुई है। हमें दोनों कॉलोनियों का दुख है। पानी की निकासी के लिए हमारा नाला की निकासी की जाए, पानी निकासी की जाए। अभी कोई बरसात नहीं है सर, बरसात ये क्या शिवर का पानी है, सारा शिवर का पानी वहाँ जा रहा है। सर, इतने परेशान है, बच्चे 2 साल से तो पढ़ने नहीं जा पा रहे। मेंढ डाल रखी है, उनमें निकल के आते हैं सर। कोई व्यवस्था नहीं है, पूरी कॉलोनी ओवरफ्लो हो चुकी है। शिवर का पानी है, कोई बरसात का पानी नहीं है वहाँ पर। अभी बरसात होगी तो वहाँ और ज़्यादा परेशानियाँ होगी। हमारी मांगें पूरी करो, बाकी का यही है कि नाले पानी की निकासी कर दो। हम किसी से लड़ाई बड़ाई की बात है ही नहीं यहाँ पर। मनरेगा को बचाने के लिए सड़क से संसद तक लड़ेगी कांग्रेस। मनरेगा दिवस पर जिला कांग्रेस का धरना प्रदर्शन। धौलपुर जिले के मनरेगा दिवस के अवसर पर जिला कांग्रेस कमेटी एवं जिला अनुसूचित जाति विभाग कांग्रेस द्वारा मजदूरों के साथ धरना प्रदर्शन किया गया। अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी धौलपुर के अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने की। धरना विरोध प्रदर्शन में धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, एससी विभाग अध्यक्ष दर्शन लाल, पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी पंडित साकेत बिहारी शर्मा, बाड़ी के विधायक प्रत्याशी प्रशांत परमार, पूर्व प्रधान लाखन सिंह कड़ौरा, पूर्व प्रधान मोनू जादव, प्रदेश सचिव रघुराज, प्रभारी पप्पू जाटव, मूला सिंह तोमर, समृद्धि दीक्षित, अल्पसंख्यक विभाग अध्यक्ष शबनम खान आदि मौजूद रहे। कांग्रेस कमेटी धौलपुर के जिला अध्यक्ष विधायक संजय कुमार ने कहा कि राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी मनरेगा मजदूरों के अधिकार और सम्मान की इस लड़ाई को सफल बनाना हम सबकी जिम्मेदारी है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने उद्योगपतियों के दबाव में इस योजना को खत्म करने का काम किया, जो कि भारत के गरीब मजदूरों पर कुठारघात है। भाजपा सरकार जन कल्याणकारी योजनाओं को केवल नाम बदलने के नाम पर बंद करने का प्रयास कर रही है, जिसे किसी भी स्थिति में सफल नहीं होने दिया जाएगा। मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी के सिपाही सड़क से लेकर संसद तक लड़ेंगे। जिला अध्यक्ष संजय कुमार ने कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा के मूल स्वरूप को खत्म कर दिया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस देश की आत्मा है। नया कानून मजदूरों के अधिकारों पर हमला है। धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा ने कहा कि राज्य सरकार हर मोर्चे पर विफल है। उन्होंने कहा कि सरकार ने राज्य को बीमारू राज्य बना दिया है। प्रदेश में रोजगार धंधे बंद हैं। सरकार में आमजन की सुनने वाला कोई नहीं। पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पंडित साकेत बिहारी शर्मा सहित अन्य मंचासीन अतिथियों ने अपने संबोधन में कहा कि केंद्र सरकार ने मनरेगा नरेगा के मूल स्वरूप को खत्म करके गरीबों के साथ अन्याय किया। इसके लिए हम सब कांग्रेस कार्यकर्ता मजबूती के साथ आवाज बुलंद करेंगे और बूथ स्तर तक जागरूकता अभियान चलेगा। एससी विभाग के अध्यक्ष दर्शन लाल ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जन कल्याणकारी योजनाओं को बंद किया जा रहा है, जिससे देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। केंद्र सरकार हर मोर्चे पर विफल है। संचालन कांग्रेस संगठन महासचिव दिनेश जैन ने किया। इस मनरेगा बचाओ महासंग्राम में मनरेगा श्रमिक बैजंती देवी ने मनरेगा खत्म होने से क्या समस्या पैदा होगी, इस पर अपने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर प्रभारी सेवा दल बैजंती देवी, शालिनी शर्मा, रोशनी सिवर, शबनम खान, ब्लॉक अध्यक्ष रामेंद्र मीणा, उमर फारूक, शिबू लोधा, राजेंद्र पोसवाल, बनवारी लाल जाटव, ब्लॉक अध्यक्ष पुष्पेंद्र कुशवाहा आदि बड़ी संख्या में कांग्रेस जन मौजूद रहे। आज हमने जो नरेगा का नाम बदल के बीबीजी राम जी रखा है,
AICC PCC के दिशा निर्देश के अनुसार हमने नरेगा मजदूर दिवस के बनाया था। हमने नरेगा के जो मेट रहे मजदूर रहे उनकी पीड़ा सुनी है और उनकी पीड़ा हमने मीडिया के माध्यम से मोदी जी तक पहुंचाने की हमने कोशिश करी है। इस तरह से आपने नरेगा का नाम बदल करके बीबी राम जी रख दिया और विकसित भारत की आप बात कर रहे हो, लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। लोग क्राइम कर रहे हैं। 60-40 का रेशो रख के आपने और कमर तोड़ दी। 2 साल से नरेगा को काम नहीं मिल रहा है, कोई सेशन नहीं निकल रही है नरेगा की, काम मिल नहीं रहा है, तो आप कैसे कर दोगे इसका 4 साल इसके अंदर? 60-40 का रेशो बिल्कुल कटोरा घात है। दलित मजदूर लोगों की कमर आपने तोड़ के रख दी है। कैसे आप विकसित भारत बनाओगे आप? इसलिए हमने मीटिंग करी थी जिससे मजदूरों की पीड़ाओं को आपके माध्यम से वहाँ तक पहुँचा सकें। इसके उपलक्ष्य में अल्पसंख्यक कांग्रेस कमेटी एवं जिला कांग्रेस कमेटी PCC के निर्देशानुसार एक मीटिंग संयुक्त रूप से आयोजित की गई, जिसमें नरेगा दिवस के रूप में हमने नरेगा के विरुद्ध जो हमारी भाजपा सरकार केंद्रीय सरकार कर रही है बीबी राम जी योजना का, उसके विरोध में हम लोग इस मीटिंग को आयोजित कर रहे हैं। और हम लोग बस इतना ही चाहते हैं कि जो मूलभूत संरचना हमारी मनरेगा कार्यक्रम की थी वो बनी रहे। इसके लिए हम जन आंदोलन तक पहुँचने के लिए तैयार हैं और हम हर बूथ लेवल से लेकर ग्राम पंचायत स्तर पर इस आवाज़ को प्रखर करने की पूरी कोशिश में कांग्रेस कमेटी लगी हुई है। और राष्ट्रीय स्तर पर हम इस मुद्दे को आप लोग देख ही रहे हैं कि हम लोग उठा रहे हैं, क्योंकि जो हम चाहते हैं कि हमारा जो स्वरूप था जिससे सैकड़ों करोड़ों लोग लाभान्वित हो रहे थे, मजदूर लोग, ग्रामीण लोग। और कई बार आपने भी देखा कि कोरोना जो अभी बीता हुआ वर्षों में कोरोना निकला इतनी महामारी के रूप में, इसमें कई सारे लोगों को जान बचाने का श्रेय इस मनरेगा योजना के माध्यम से ही संभव हुआ था। और ऐसी योजना को यदि केंद्र सरकार उसमें तोड़ मरोड़ के कानून ला रही है तो ये बहुत दुखद है और हम लोगों को इसके प्रति जागरूक होना चाहिए और जागरूक करना चाहिए। जानलेवा हमले के आरोपी को आजीवन कारावास। धौलपुर जिले के करीब 9 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में विशिष्ट न्यायालय डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उसे 50,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है, जबकि इसी प्रकरण में अन्य एक आरोपी अभी फरार चल रहा है। मामला धौलपुर न्यालगंज थाना क्षेत्र का है, जहां 28 दिसंबर 2016 को एक ट्यूशन टीचर पर 2 जनों ने जानलेवा हमला किया था, जिसमें पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। कोर्ट के विशिष्ट लोक अभियोजक सतीश शर्मा ने बताया कि यह सजा आरोपी संदीप पुत्र राजकुमार निवासी बसेड़ी को सुनाई गई है। मामला 28 दिसंबर 2016 का है, जब आरोपी संदीप और उसका साथी श्यामू तोमर पुत्र रामवीर निवासी दिमनी मध्य प्रदेश ने जान से मारने की नीयत से फायरिंग की थी। घटना न्यालगंज थाना क्षेत्र में गुरुद्वारे के पास स्थित ट्यूशन टीचर प्रमोद पुत्र जगदीश के घर पर हुई थी। फायरिंग की इस घटना में क्षेत्र में दहशत फैल गई थी। पुलिस जांच में दोनों आरोपियों की संलिप्तता सामने आई, जिसके बाद मामला न्यायालय में विचाराधीन रहा। कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश राकेश गोयल ने साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी संदीप को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। वहीं मामले में दूसरा आरोपी श्यामू तोमर अब भी फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस द्वारा जारी है। न्यायालय श्रीमान डकैती प्रभावित क्षेत्र धौलपुर के विशिष्ट न्यायाधीश श्री राकेश गोयल द्वारा मुकदमा नंबर 373/2016 दिनांक 28/12/2016 को थाना न्यायालयगंज धौलपुर में धारा 307, 34 IPC और 3/25 आयुध अधिनियम में 2 मूल्यवान द्वारा एक ट्यूशन टीचर प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश निवासी पटियाला बाग गुरुद्वारा के घर पर जान से मारने की नीयत से फायर किए थे, जिसमें पुलिस द्वारा 2 मूल्यवान के विरुद्ध चालान पेश किया था, जिसमें संदीप पुत्र राजकुमार ठाकुर निवासी रतनपुर थाना बसेड़ी को 307, 34 IPC में आजीवन कारावास व 50,000 रुपये के जुर्माना से दंडित किया है। दूसरा मुलजिम श्यामू तोमर उर्फ श्याम सिंह पुत्र रामवीर सिंह निवासी कचनौदा PS दिमनी मुरैना मध्य प्रदेश फरार चल रहा है। हाईवे सर्विस रोड पर जल भराव बागड्ढे, हालात बदतर, आए दिन हो रही दुर्घटनाएं NHAI का नहीं है ध्यान। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे 44 पर मांगरोल चौराहे की सर्विस रोड पर कई महीनों से पानी भरा हुआ है, जिससे वहां के हालात बदतर बने हुए हैं। दुकानदारों का व्यवसाय तक ठप पड़ा हुआ है। लोगों में प्रशासन के माध्यम से कई बार शिकायत की है, लेकिन NHAI की समस्या को गंभीरता से नहीं लिया है, जिसका खामियाजा स्थानीय निवासियों सहित दुकानदार एवं राहगीरों को भुगतना पड़ रहा है। नालों का गंदा पानी नेशनल हाईवे 44 पर
एकत्रित हो जाता है, जिसके कारण वहां जलभराव रहता है और कई घंटों तक जाम के हालात बने रहते हैं। लोगों ने बताया कि हाईवे किनारे के नाले चौक पड़े हैं, जिसके कारण पानी नाले के रास्ते आगे नहीं बढ़ पा रहा है और ओवरफ्लो होकर सर्विस रोड पर बढ़ रहा है। कई दोपहिया वाहन चालक आए दिन गिरकर चोटिल हो रहे हैं। लोगों ने बताया कि समस्या लगभग 1 साल से बनी हुई है, लेकिन अभी तक समाधान नहीं हो सका। स्थानीय निवासी सरनाम गुर्जर, सत्यवीर सिंह और पीके राजपूत ने बताया कि आगरा से धौलपुर की ओर जाने वाली सर्विस रोड पर मनिया थाने से लेकर 13 पुलिया तक सड़क पर एकत्रित गंदे पानी का जमाव हो रहा है, जिसके कारण गहरे गड्ढे होने से लोगों को आवागमन में काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिससे सर्विस रोड से जुड़ी शर्मा कॉलोनी, कंट्रोल वाली गली, ग्रामीण बैंक वाली गली, मांगरोल चौराहा, बिजली घर वाला रास्ता सहित अन्य कॉलोनियों के आने जाने वाले लोगों को गहरे गड्ढों से होकर गुजरना पड़ रहा है। कई बार NHAI के अधिकारियों को भी अवगत कराए जाने के बावजूद भी गड्ढों को ठीक नहीं किया गया, जिससे दुर्घटना की भी आशंका बनी हुई है। वो NHAI के अंतर्गत आते हैं। हमने एक बार जो मंगरा रोड था वो उसको साफ भी करवा दिया है, बाकी NHAI वालों को हमने सूचित कर दिया है और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सर हम 15 दिन में यहाँ पे काम चालू कर देंगे। बाकी हम भी अपनी तरफ से प्रयास कर रहे हैं कि बाकी के इधर उधर के जो नाले हैं उनकी साफ सफाई की जाए और जो जितने भी वहाँ पे जो नालियाँ अवरुद्ध हैं उनको हम जल्द से जल्द साफ करवाएंगे और इस पानी की निकासी की समुचित व्यवस्था की जाएगी। बजट को लेकर देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ने की प्रेस वार्ता। धौलपुर जिले के दौरे पर पहुंचे देवनारायण बोर्ड के अध्यक्ष ओम प्रकाश बड़ाणा ने सोमवार को जिला कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में प्रेस वार्ता की, जहां उन्होंने केंद्रीय बजट 2026-27 पर संवाद करते हुए कहा कि 1 फरवरी को प्रस्तुत बजट पर हर व्यक्ति के सपनों, आकांक्षाओं और भविष्य की मजबूत नींव रखने वाला बजट है। यह बजट गरीब, किसान, युवा, महिला, मध्यम वर्ग और उद्यमी के सशक्तिकरण की स्पष्ट दिशा दिखाता है। उन्होंने कहा कि बजट 2026-27 इतिहास में उस बजट के रूप में याद किया जाएगा जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को ठोस आधार दिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा लगातार 9वीं बार बजट प्रस्तुत किया जाना भारत के संसदीय इतिहास का गौरवपूर्ण क्षण है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्ट संदेश है कि महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं बल्कि भारत की ग्रोथ इंजन है। बजट 2026 इसी नीयत का प्रमाण है, जहां हर योजना, हर निवेश और हर सुधार के केंद्र में महिला की गरिमा, सुरक्षा, स्वावलंबन और नेतृत्व क्षमता को रखा गया है। उन्होंने बताया कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि देवनारायण बोर्ड के गठन के बाद देवनारायण योजना के तहत 2500 स्कूटी MBC छात्राओं को वितरण की जाती थी, जिसको बढ़ाकर 4750 स्कूटियों का वितरण किया गया। प्रेस वार्ता में जिला कलेक्टर श्री निधि विटी, भाजपा जिला अध्यक्ष राजवीर, पूर्व विधायक बाड़ी गिरिराज सिंह मलिंगा, नीरजा शर्मा, कल्पना शर्मा, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, सुखराम कोहली, दुर्ग सिंह अंधाना सहित अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। और हम सबके लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि शताब्दी के दूसरे क्वार्टर का दूसरा बजट था और जिस प्रकार देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश की नारी शक्ति और देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिस प्रकार लगातार संकल्पित होकर देश के 145 करोड़ लोगों को एक परिवार के भाव के आधार पर एक साथ चलने का आह्वान लगातार करते आ रहे हैं और जिस प्रकार उसमें नारी सशक्तिकरण की दिशा में अपना संदेश देश की जनता के सामने देते हैं, तो जिस प्रकार लगातार 9वीं बार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी द्वारा जो लोकसभा में बजट प्रस्तुत हुआ है, वास्तव में अपने आप में एक गौरव का पल है और ये बात कहीं ना कहीं इस बात को भी दर्शाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो केवल महिलाओं का नाम लेने के लिए केवल नाम नहीं लेती और केवल उनको लाभार्थी के रूप में ही नहीं देखती, बल्कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश की सरकार इस देश का के सशक्तिकरण का ग्रोथ इंजन अगर किसी को मानती है वो तो इस देश की 50% आबादी वाली महिलाओं को मानती है। और ये बात जिस प्रकार महिला निर्मला सीतारमण जी ने लगातार 9वीं बार आज बजट प्रस्तुत किया, कल बजट प्रस्तुत किया है, वो इस बात की और प्रधानमंत्री जी की नीयत और नीति को दर्शाता है। ये बजट 2047 के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत, लोकल फॉर वोकल की संकल्पना और उस लक्ष्य को साकार करने का
लोगों ने हर्षोल्लास के साथ मनाई संत रविदास की जयंती। धौलपुर जिले के मनिया कस्बे में संत शिरोमणि गुरु रविदास महाराज की 649वीं जयंती हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। मनिया कस्बे में स्थित बाबा साहब अम्बेडकर पार्क में बैठक हुई, जिसमें संत रविदास महाराज के जीवन पर प्रकाश डाला और उनके बताए गए मार्ग पर चलने के लिए लोगों को प्रेरित किया। इस दौरान समाज के लोगों ने बाबा साहेब अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान बड़ी संख्या में जाटव समाज के नवयुवक भी मौजूद रहे, जिन्होंने भी संत रविदास महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई। इसके बाद प्रसादी का वितरण किया। इस मौके पर शिवदास बंसी, सुभाष चंद्र, ब्रजेश, मनीष, विनोद मालोनिया, सोनू बनिया, डॉक्टर विजेंद्र भारत, भूपेंद्र बदन सिंह आदि जाटव समाज के नवयुवक मौजूद रहे। धौलपुर जिले में भारत सरकार की नीति आयोग के निर्देशानुसार संपूर्णता अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम सोमवार को नगर परिषद सभागार धौलपुर में किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने कहा कि संपूर्णता अभियान 2 का उद्देश्य विकास के 6 संकेतकों के अंतर्गत संचालित गतिविधियों में पूर्णता प्राप्त करना है। इनमें से 3 संकेतकों में जिला पहले से 100% प्रगति हासिल कर चुका है। शेष लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम सबको मिलकर के सम्मिलित रूप से संयुक्त प्रयास करना है। 14 अप्रैल तक चलने वाले इस कार्यक्रम में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से हमारी जिम्मेदारी बनेगी कि इस कार्यक्रम के तहत सभी संकेतकों पर 100% लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। इसलिए इस कार्यक्रम का नाम संपूर्णता कार्यक्रम है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इन सभी संकेतकों पर संपूर्णता हासिल करने के लिए आशा, एएनएम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं जैसे फ्रंटलाइन वर्कर्स की भूमिका योद्धा जैसी है। उन्होंने कहा कि हमारे शीर्ष अधिकारी से लेकर जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स अगले 3 माह अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करेंगे, मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभान्वित करेंगे। मुख्य आयोजना अधिकारी भारत राव ने कहा कि संपूर्णता का अभिप्राय यही है कि अंतिम पायदान में बैठा व्यक्ति विकास की मुख्य धारा से जुड़ सके। कार्यक्रम में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, कृषि विभाग, आजीविका शिक्षा विभाग के दिए गए मानकों के आधार पर दिए गए लक्ष्यों एवं निर्धारित अवधि को पूर्ण करने के लिए कार्य योजना पर चर्चा की गई। सांख्यिकी अधिकारी मनोज सिंघल ने बताया कि संपूर्णता अभियान का उद्घाटन कार्यक्रम आसानविद ब्लॉक बछेड़ी में भी आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान पीएम श्री सिटी कोतवाली विद्यालय की छात्र छात्राओं ने राजकीय विद्यालयों में हो रहे नवाचार एवं गुणवत्ता उन्नयन के बारे में नुक्कड़ नाटक सुंदर एवं आकर्षक प्रस्तुति दी गई। बड़ा हैदरसा विद्यालय की छात्राओं द्वारा देशभक्ति गीत पर सुंदर प्रस्तुति दी। इसी के साथ कक्षा 11 की छात्र द्वारा देशभक्ति एवं शहीदों के ऊपर कविता का गायन किया। कक्षा 3री की छात्रा तस्लीम ने अंग्रेजी में संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर श्री निधि बीटी ने सभी उपस्थित जनों को संपूर्णता अभियान 2 को सफल बनाने के लिए सहभागिता निभाने और अभियान को सफल बनाने की शपथ दिलवाई। राजाखेड़ा में ग्रामीणों ने एसडीएम को दिया ज्ञापन। ग्राम पंचायत डिडवार के ग्रामीणों ने मतदान बूथ स्थानांतरण की मांग की। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड की ग्राम पंचायत डिडवार के निवासियों ने मतदान केंद्र को घनाकापुरा गांव में स्थानांतरित किए जाने पर आपत्ति जताई है। बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने आज सोमवार को दोपहर 12 बजे एसडीएम कार्यालय पहुंचकर इस संबंध में एक ज्ञापन सौंपा। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले लगभग 50 वर्षों से डिडवार में ही मतदान होता आ रहा है, जहां सभी आवश्यक व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। अब बूथ को 7 किलोमीटर दूर घनाकापुरा ले जाने से मतदाताओं को भारी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि डिडवार से आसपास के गांव जैसे तेज सिंह कपुरा, डरावली और सिरीपाल की गढ़ी की दूरी मात्र 1 किलोमीटर है। वहीं घनाकापुरा से इन गाँव की दूरी 10 किलोमीटर से अधिक हो जाती है। इससे वृद्ध महिलाएं और अन्य मतदाताओं को मतदान करने में काफ़ी कठिनाई होगी। ग्रामीणों ने एसडीएम को सौंपे ज्ञापन में मांग की है कि मतदान बूथ को तत्काल वापस डिडवार ग्राम पंचायत मुख्यालय में स्थानांतरित किया जाए। उनका तर्क है कि डिडवार में वोट डालने की सभी सुविधाएं पहले से मौजूद हैं। ज्ञापन देने वालों में विजयपाल सिंह, रामनिवास, रविंद्र सिंह, छत्रपाल सिंह, निहाल सिंह, प्रदीप, हरेंद्र, गिरिराज, रामप्रकाश, आकाश, कालीचरण, भूपेंद्र सिंह, रामहित सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। धौलपुर जिले के टहरी गांव में हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें टहरी मंडल के 8 गांव के लोग शामिल हुए। इस अवसर पर सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म को बचाने के लिए लोगों ने अपनी बात रखी और पर्यावरण को सुरक्षित रखने की अपील की। आरएसएस जिला प्रचारक रौनक ने कहा कि हिंदू समाज को अपने पूर्वजों की विरासत और संस्कृति की ओर लौटाना है, जैसे हिंदू सनातन संस्कृति की रक्षा की जा सकती है, समाज के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा डॉक्टर राजेंद्र त्यागी सहित अन्य वक्ताओं ने भी अपने विचार रखे। इस अवसर पर शारदा आर्य सहित टहरी और आसपास के 8 गांव के प्रतिष्ठित लोग उपस्थित रहे। प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया और जिनकी संतानें अधिक हैं उन्हें वीर माता का सम्मान देकर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर महावीर प्रसाद कुलश्रेष्ठ, रिटायर्ड तहसीलदार नरेंद्र त्यागी, शारदा आर्य, आकांक्षा भार्गव, डी के बंसल, पूर्व सरपंच पूरन सिंह कुशवाहा आदि मौजूद रहे।